श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि भगवान ने आखिर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा क्यों की थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान के उन अवतारों के बारे में जिन अवतारों को ग्रहण करके भगवान ने सदैव हमें अपने एक अवतार में कुछ न कुछ सिखाया है। सबसे पहले प्रभु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं उसका उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया गया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो जाएगा, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। इसके बाद में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है उसे दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ। चाक्षसु मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया था, जिसे मत्स्य अवतार भी कहा जाता है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में वे धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश को लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वें बार में उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान हिरण्यकश्यप की छाती अपने नाखूनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार में उन्होंने परशुराम का रूप धारण किया। देखा जब उन्होंने कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों का वध करके उसे शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने स्वयं यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी कि बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके बाद बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार
होते रहते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक शाम को और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।